गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को स्टार्ट करने से पहले जो इसका प्रीवियस चैप्टर था वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी तो जो टॉपिक था वो उस जो है क्लास 11th के लिमिट चैप्टर से जो है रिलेट करता था। बस कंटिन्यूटी में एक पॉइंट जो है एक्स्ट्रा हो गया था वो, और डिफरेंशियबिलिटी में क्या था, डिफरेंशियबिलिटी जो क्लास आपने पढ़ा था उसमें 11th में डेरिवेटिव, वो वही आपका पूरा डेरिवेटिव जो है क्लास 12th में आपने स्टडी किया है। बस इसमें अलग अलग फॉर्म्स थे, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ये इस टाइप के जो है डेरिवेटिव हमने क्लास जो है इस चैप्टर 5 में स्टडी किया था। अब हम जो आज इस लेक्चर में बात करेंगे वो चैप्टर 6 है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब कि डेरिवेटिव का एप्लीकेशन होगा, डेरिवेटिव ही एक्चुअल में हम लोग यूज़ करेंगे, लेकिन उसका प्रैक्टिकल या डेली लाइफ में जो कुछ एप्लीकेशंस हैं उस पर रिलेटेड क्वेश्चन होगा। इसमें से जो टॉपिक मुझे पढ़ना है वो क्या क्या टॉपिक होगा। फर्स्ट जो टॉपिक होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, सेकेंड टॉपिक होगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, थर्ड टॉपिक टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, फोर्थ टॉपिक अप्रॉक्सीमेशंस, एंड लास्ट टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये इतने टॉपिक्स इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से मुझे पढ़ना है। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में इन सभी टॉपिक्स का पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम जो है डीप स्टडी 1 बाय 1 टॉपिक का करेंगे। तो जैसे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, इसका इंट्रोडक्शन अगर मुझे समझना है तो कैसे समझें इसको। तो एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि जैसे कि अगर मैं एक सर्कल लूँ, दिस इज अ सर्कल, रेडियस 1 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया होगा, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, इज इक्वल टू पाई और इंटू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई, एरिया इज पाई। इफ़ रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, अगर रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो एरिया कितना होगा, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा पाई इंटू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई एरिया। अगर एक सर्कल और बनाएं एंड देयर रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, तो एरिया इज इक्वल टू पाई और इंटू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 पाई, एरिया 9 पाई हो गया। अब अगर हम यहाँ पे एक चीज़ ऑब्ज़र्व करें कि अगर हम रेडियस को इंक्रीज करते जाते हैं, रेडियस को इंक्रीज़ करने पे
इस सर्कल की एरिया इंक्रीज़ होती है। मतलब अगर हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ करती है। रेडियस इज़ द वन क्वांटिटी, एरिया इज़ द अनदर क्वांटिटी। तो अगर हम रेडियस को इंक्रीज़ करें तो उसी के करस्पॉन्डिंग एरिया इंक्रीज़ होता है, या अगर हम रेडियस को डिक्रीज़ करेंगे तो एरिया डिक्रीज़ होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, मतलब एक क्वांटिटी में चेंज करने पे उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे क्वांटिटी में क्या चेंज होगा। तो इसको हम डेरिवेटिव में कैसे लिख सकते हैं कि अगर हम रेडियस चेंज कर रहे हैं तो एरिया चेंज हो रहा है, तो इसको हम लिखेंगे कि डी ए अपॉन डी आर। ये इसका मतलब हुआ, क्या हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया with respect to radius। ये तो इस टाइप्स के जो प्रॉब्लम होंगे वो हम हैंडल करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ में। अब सेकेंड टॉपिक क्या होगा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। तो बहुत से टाइप्स के फंक्शन होते हैं, जैसे ये फंक्शन अगर मैं बनाऊँ एक फंक्शन कि ये एक फंक्शन है, ये किसी भी फंक्शन का ग्राफ है, ग्राफ ऑफ द फंक्शन। तो अगर आप इस ग्राफ को आप देख करके बता सकते हैं कि इस ग्राफ पे अगर लेफ़्ट टू राइट मूव करें तो अप से डाउन की तरफ आते हैं, अप से डाउन की तरफ। तो अगर हम अप से डाउन की तरफ अगर आएँ तो दिस फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन। और ये फंक्शन जो है ये आपका क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट ग्राफ पे मूव करने पे डाउन से अप होंगे, यानी उसका जो हाइट ऑफ द ग्राफ होगा वो इंक्रीज़ करता है। तो अगर लेफ़्ट टू राइट ग्राफ पे मूव करने पे अगर हाइट ऑफ द ग्राफ इंक्रीज़ करे तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर लेफ़्ट टू राइट मूव करने पे अगर जो है डाउन ग्राफ हो रहा है तो उसको कहेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। तो दिस इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन और दिस इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इस टाइप्स के फंक्शन का मुझे स्टडी करना है कि अगर कोई फंक्शन गिवन है तो उस फंक्शन को मुझे बताना है कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, वो हम स्टडी करेंगे। और किसी इंटरवल में भी स्टडी करेंगे, किस इंटरवल में जो है फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीज़ करने का मतलब कि वो डाउन से अप की तरफ, और डिक्रीज़ करने का मतलब अप से डाउन की तरफ, लेकिन लेफ़्ट टू राइट चलना है। ग्राफ में जो है वो लेफ़्ट टू राइट हमेशा मूव करेंगे। थर्ड टॉपिक है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स ये टॉपिक 11th क्लास के स्ट्रेट लाइन चैप्टर से रिलेट करता है, क्योंकि बिल्कुल उसी से रिलेट करता है जैसे वहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करते थे कि स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, ये क्लास 11th में हम लोग फाइंड आउट करते थे। वो कैसे फाइंड आउट करते थे, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और अपान x2 माइनस x1, ये फार्मूला था। और यहाँ पे क्या होगा कि हम स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करेंगे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट वो dy बाई dx से फाइंड आउट करेंगे, dy बाई dx। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व फाइंड आउट हो सकता है। जैसे कि अगर मैं ये फाइंड आउट एक ग्राफ में बना दूं कि ये ग्राफ है आपका, ये ग्राफ है, तो इस ग्राफ पे इसको बोलेंगे टेंजेंट टू द
कर्व, टेंजेंट टू द कर्व। तो अगर इस पॉइंट पे मुझे स्लोप फाइंड आउट करना है ना, कि इस पॉइंट पे जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, dy बाई डी एक्स एट पी। अगर ये p पॉइंट है तो p पॉइंट पे जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर लेंगे, dy बाई डी एक्स करेंगे और p पॉइंट की जो है वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। अच्छा, जो नॉर्मल जो होता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो है ये परपेंडिकुलर होता है, ये लाइन इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर। तो इसको, ये आपका टेंजेंट है और ये नॉर्मल है ना। तो अब जब स्लोप फाइंड आउट हो जाएगा तो हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। वो जब हम डीप स्टडी करेंगे तो डिटेल से उस पर जाएंगे। अप्रॉक्सीमेशन का अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो अप्रॉक्सीमेशन का इंट्रोडक्शन क्या होगा कि जिससे अगर कोई वैल्यू लिखा हुआ है कि जिससे स्क्वायर रूट 25.3, अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अगर 25 होता तो 5 आंसर हो जाता, लेकिन 25.3 है तो इसका आंसर जो है अप्रॉक्सीमेट यानी अप्रॉक्स वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वो किसके यूज़ से, डेरिवेटिव के यूज़ से, है ना, डेरिवेटिव का यूज़ करेंगे और इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट किया जाएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेशन में पढ़ेंगे। अब देखिए सभी टॉपिक में जो है डेरिवेटिव यूज़ होगा, यहाँ पर भी डेरिवेटिव यूज़ हो रहा है, यहाँ पर भी डेरिवेटिव यूज़ करेंगे हम। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में भी हम डेरिवेटिव का यूज़ करके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन बताएंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल में जो है डेरिवेटिव यूज़ होगा। अप्रॉक्सीमेशन में जो है डेरिवेटिव यूज़ करेंगे। और लास्ट टॉपिक जो है मैक्सिमा और मिनिमा है। मैक्सिमा मिनिमा का मतलब कि यह होता है कि अगर कोई ग्राफ बना है तो उस ग्राफ में कहाँ पे टॉप आया और कहाँ पे वैली आया। मतलब जैसे कि ये ग्राफ है, ऐसे ग्राफ मैंने बना दिया, ये ऐसे, तो ये आपका जो है मैक्सिमम होगा, ये पॉइंट आपका मिनिमम होगा, ये पॉइंट आपका मैक्सिमम हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा, फिर ये मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, तो ये जो है सभी पॉइंट हम इस डेरिवेटिव के हेल्प से फाइंड आउट करेंगे कि ये मैक्सिमा है और ये मिनिमा है, फिर ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है, फिर डेरिवेटिव का यूज़ करके जो है फाइंड आउट करेंगे। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, है ना। और जो है अब हम डीप स्टडी जो है नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें हेडिंग लेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़।